भाई पाइप और टंकी का आज ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। पाइप और टंकी का समय और कार्य पर आधारित है, बिल्कुल समय और कार्य पर पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है पाइप और टंकी का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज का सेशन 1 नंबर होने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने से पहले समय और कार्य है कि जैसे मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए थे उन्हीं के अनुसार मैं एक दो फॉर्मूला बताऊंगा, पूरा पूरा जब तक खत्म करेंगे। पाइप और टंकी के लगभग मैंने 16 क्वेश्चन लिए हैं और 16 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि एक क्वेश्चन का डबल क्वेश्चन है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैं अपने आप बताऊंगा और उसी के अनुसार दूसरा क्वेश्चन सेम लिया गया है, तो इसलिए 8 क्वेश्चन के 16 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर शुरू करता हूं मैं पहले क्वेश्चन से, सभी क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं भाई। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कुछ एक दो फॉर्मूला है उन्हें देखिए। जैसे मैंने आपको समय तथा कार्य, समय तथा कार्य में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई समय देगा किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे जा रहा है तो हम उसका 1/20 लेंगे। ठीक है, यानी कि उसका 1 दिन का कार्य हम निकाल लेंगे। कितना? 1 दिन का कार्य। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि किसी कार्य को समाप्त करता है या फिर मैं यहां पे लिख दूं 15 दिन में एक किसी कार्य को समाप्त करता है। काम कितना है? 1। ठीक है, अब मैं यहां पे 1 दिन का निकालू, ये 15 दिन का है मेरे पास, ये कितना है? 15 दिन का। अब मैं यहां से 1 दिन का निकाल लू कि 1 दिन में एक कितना काम करेगा, तो भाई 1 दिन में स्पष्ट बात है बिल्कुल यहाँ पे एक पूरा कार्य हो रहा है, कार्य समाप्त हो रहा है, उस कार्य को मैंने 1 मानना है। ठीक है, अब जब मैं 1 दिन का निकाल लूं तो 15 चले जाएगा बटे में, यानी कि 1 का सिर्फ 15वां भाग ही होगा 1 दिन में। ठीक है, अगर ग्राफ के माध्यम से समझना चाहो तो समझ सकते हो। अगर मान लो कि ये एक खेत है और ये पूरा का पूरा खेत जोता जा रहा है सिर्फ 15 दिन में, पूरा का पूरा खेत जोता जा रहा है 15 दिन में, परंतु मैं बात करूं 15 दिन में कार्य समाप्त ना करके सिर्फ 1 दिन में वो कितना काम करेगा, तो इस पूरे खेत को छोटा सा हिस्सा ही करेगा, इस पूरे खेत को छोटा सा हिस्सा ही करेगा। और इस हिस्से को मैं कह सकता हूं कि इस पूरे काम को 15वां हिस्सा है। अगर ऐसे ऐसे 15 हिस्से और जुड़ जाए, ये 15 हिस्से और जुड़ जाए तो ये पूरा खेत जुट जाएगा कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है भाई, ये नहीं कि आप लोग ये बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी कार्य या कोई भी पाइप किसी होज को, अब देखो अब बात आ गई है टॉपिक पे, पाइप और टंकी पे। अगर कोई होज, अब मैं यहां खेत की बात नहीं कर रहा, सेम समय और कार्य के तरीके से बात कर रहा हूं। अगर कोई पाइप इस होज को 15 घंटे में भर रहा है, कितने घंटे में भर रहा है? 15 घंटे में भर रहा है, तो जब भरेगा तो उसको मैं प्लस में लूंगा। और अगर कोई पाइप इसकी तली में लग रहा है या कोई छेद है इसकी तली में और इसे पूरे के पूरे एक तो ऊपर से भरने में लग रहा है, नीचे खाली करने में लग रहा है, मान लो कि जो ऊपर भरने वाला पाइप है वो 15 घंटे में भर रहा है, जो खाली करने वाला पाइप है वो 20 घंटे में खाली कर रहा है, तो जो खाली करेगा उसे मैं हमेशा माइनस में लूंगा। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है विशेष करके कि जैसे समय और कार्य में अगर ये 15 घंटे में है तो 1/15 लूंगा, अगर यहाँ पे 20 है तो 1/20 लूंगा यहाँ पे पाइप और टंकी के क्वेश्चन के अंदर। परंतु अगर यहाँ पे पाइप भर रहा है उस होज को तो प्लस में लूंगा और अगर खाली कर रहा है तो माइनस का 1/20 लूंगा। तो यही चीज बस थोड़ी सी इसमें एक ध्यान रखने की, जब कोई भी पाइप किसी में पानी को डाल लेगा तो वहां पे प्लस लेंगे, अगर उसको खाली करेगा उसमें रिसाव है, उसमें छेद है, तो फिर उसको माइनस करेंगे। बस यही 2 चीज आपको अगर इसमें ध्यान रखनी है इन क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है भाई, और ये 2 चीज अगर आपके ध्यान है तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कराने वाला हूं। ठीक है, इससे मैं पहले रब कर दे रहा हूं, उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको फॉर दूंगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूंगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है कि ये हमारे पास एक होज है। ठीक है, और इसमें ये 2 पाइप लगाए गए हैं और इस होज को वे भर रहे हैं। ठीक है, इस होज को वे भर रहे हैं। ठीक है, अगर ये एक अकेला पाइप खोला जाता तो ये पाइप इस होज को 20 घंटे में भर रहा है, अकेला पाइप है। ठीक है,
और अगर अकेले की बात करें इसकी, तो ये अकेला पाइप इसको 30 घंटे में भर रहा है। तो जो 30 घंटे में भर रहा है तो वो पाइप थोड़ा बारीक किस्म का होगा, उसमें से पानी थोड़ा कम आ रहा होगा, इसलिए वो ज्यादा टाइम ले रहा है। ये 20 घंटे में भर रहा है तो इसका पाइप की मोटाई भी ज्यादा होगी और ये पानी भी ज्यादा फेंक रहा है, ठीक है। तो ये 20 घंटे में भर रहा है, 30 घंटे में भर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में ये आए कि एक पाइप को 20 घंटे में भरता है और बी एक पाइप जो है वो इस होज को 30 घंटे में भरता है, अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, अब ये दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो इस होज को भरने में कितना समय लगेगा। ये समय जो है अलग अलग दिया था, ये 20 घंटे दिया था, ये 30 घंटे दिया था, परंतु जब वो इकट्ठे की बात करेगा तो मैं इकट्ठे की आपसे बता रखी है ट्रिक क्या। ये 20 है, जब ये भर रहा है तो ये प्लस का ऑटोमेटिकली जाएगा, 1/20 कर देंगे। ये भी भरने वाला है, दोनों एक साथ कह रहा है तो एक साथ में दोनों को दोनों एक साथ में प्लस कर दूंगा। लैसे से बचने के लिए 30 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी 30, 20 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी 20, तो 30 और 20 ऊपर होगा 50, नीचे की मल्टीप्लाई सेम टू सेम ऐसे ही कर दोगे आप लोग, 20 गुना 30 में 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और 5 चौक 20, 4 तिया 12, तो 1 बटे कितना आया 12। ये 1/12 जो आया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक हो जाए ना इसका 12वां हिस्सा, ठीक है, इसका 12वां हिस्सा है। परंतु मैंने समय और कार्य में बताया था जो हमारा लास्ट में सोल्व होके आएगा, अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तो उसका समय आ जाएगा निकल के टोटल। तो 12 ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 की कोई वैल्यू, तो 12 घंटे में दोनों के दोनों होज, सॉरी ये दोनों के दोनों पाइप इस होज को कंप्लीटली भर देंगे, ठीक है भाई। अगर दोनों को एक साथ लगाया जाए यानी कि ए और बी के, ये चीज अगर आपकी समझ में आ चुकी है तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन्हीं दोनों क्वेश्चनों के ऊपर है, इसी एक क्वेश्चन के ऊपर एग्जांपल है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, मैं उन क्वेश्चनों को लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं और उसके बाद आप लोग खुद ही निकाल लोगे क्वेश्चन को। देखिए, पाइप और टंकी का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम रहती है समय और कार्य में, पाइप और टंकी में, ठीक है। तो इसलिए समय और कार्य, पाइप और टंकी का एक साथ ही करना है आपको चैप्टर। समय और कार्य निकाल लो, उसके बाद पाइप और टंकी निकालो, दोनों चैप्टर आराम से निकल जाएंगे आसानी से। जितने 16 क्वेश्चन है नी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, यूपी पुलिस में से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। यदि 2 पाइप किसी टंकी को, वही बात आ गई, टंकी मान लो कि ये है भाई, ऐसा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सीख रहे हो तो मैं सिखा रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है, एक बार आप जब सीख जाओगे ना इस चीज को तो भाई आपको ऐसा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी और को समझाओगे तो बनाने की जरूरत है, लेकिन अगर आप खुद एग्जाम में बैठोगे यूपी पुलिस के या अगर किसी भी एग्जाम में, तो ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। देखिए, यदि 2 पाइप किसी टंकी को 12 घंटे 16 घंटे में भरते हैं, ये कह रहा है कि 2 पाइप है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, ये भर रहा है इसको 12 घंटे में और ये भर रहा है इसको 16 घंटे में, ठीक है। इस सोच को अलग अलग की बात आई, ये पाइप खोलना जाए तो 12 घंटे लगेंगे और अगर वो पाइप खोलना जाए और ये ना खोलना जाए तो 16 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइप खोलने पर, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, ये भी खोल दिया ये भी खोल दिया, दोनों से भरना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये 12 घंटे वाला भी खोल दिया, 16 घंटे वाला भी खोल दिया, टंकी कितने समय में भर जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार का एग्जांपल मैंने बताया था, वो कह रहा है टंकी कितने समय में भर जाएगी अगर दोनों को एक साथ खोला जाए, ठीक है। कुछ भी मान लो, ये मानने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ट्रिक लगाओ, ये 1/12 और ये 1/16, जैसे लेने की जरूरत नहीं है। 16 के ऊपर करो, 12 के इधर करो, ऊपर हो जाएगा 28, 16 और 12 ऊपर कितने हो गए 28, नीचे सेम टू सेम मल्टीप्लाई ऐसे करा दो, कटिंग करा दो जो भी हो रही है, ठीक है। 4 से कटिंग कराओगे तो 7 और 4 से कटिंग कराओगे 4 चौक 16, ठीक है। अब ये कटिंग नहीं होती किसी की भी, नहीं होती तो उल्टा भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आपको उल्टा ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए, ये आएगा सिर्फ भाग, क्योंकि ये सोल्व होगा कितना आएगा 7/12 चौक 48, ये आया भाग निकल गया। जब आपको टाइम निकालना है तो 48 ऊपर
और 7 नीचे। ये आंसर आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सही में आंसर मिलेगा जब तक आप लोग कटिंग कर सकते हो तो कटिंग करो, ठीक है। तो 6 7 42, 6 सही, 6/7 इतने घंटे में ये इसको भर देंगे अगर दोनों पाइप एक साथ खोले जाए, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और चीज एक रह गई, क्या ये भर रहा है ना 12 घंटे वाला, तो देखो मैंने प्लस का लिया है, प्लस लगाओ या ना लगाओ प्लस कहीं तो मानने जाएगा। 2 अगर मैंने लिख दिया तो चाहे इसके अंदर प्लस लगाओ या ना लगाओ तो प्लस कहीं तो मानने जाएगा, परंतु अगर इसके अंदर 2 माइनस लगा तो माइनस का मानने जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर चलो ये तो आम सी बात है से छोटो। उसके बाद फिर 16 वाला भर रहा है, तो 16 वाला भर रहा है तो भरने वाला है वो भी, ये भी मैंने प्लस का लिया है, ठीक है। दोनों कितने समय में भरेगा, दोनों मैंने ऐड कर दिए, कितने समय भरेगा दोनों को दोनों, और लास्ट में आकर उल्टा कर दिया। बोलो समझे या नहीं आई। और यही आप लोग समय और कार्य में करते थे, यही आप लोग समय और कार्य में करते थे। मान लो कि ये इसका यही मैं वही खेत मानता हूं इसी को, ठीक है, एक क्षेत्र मानता हूं इसको, और ये यहाँ पे कह दो कि ये ए इसको 12 दिन में करता है पूरा, और ये 16 दिन में करता है। दोनों इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो दोनों वही 1/12 1/16, आंसर भी यही आएगा सेम, आंसर भी यही आएगा सेम, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ दे रहा हूं भाई, बिल्कुल समान है बिल्कुल। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे खुद, ठीक है। मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन भी मैंने लिया है कि आप लोग प्रैक्टिस के तौर से ऐसा निकाल पाओ। यदि 2 पाइप किसी टंकी को 9 घंटे व 12 घंटे में भरते हैं, यहाँ पे 9 घंटे दे दिया 12 की जगह और यहाँ पे 12 दे दिया 16 की जगह, दोनों पाइप इस टंकी को कितने समय में भरेंगे, दोनों का समय निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है, 1/9 प्लस 1/12 सोल्व कर देना। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पानी अगर बाहर निकलेगा तो माइनस का लेना है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में वह दूसरा पाइप इसको 14 मिनट में भरे, देखो बात बहुत बढ़िया फिर बन गई। देखो यदि एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में और दूसरा पाइप इसको 14 मिनट में भरे, भरने की बात आ रही ना, भर रहा है, ठीक है। तो 12 मिनट का क्या लूंगा मैं, 1/12, ठीक है, ये भी प्लस का, ठीक है, लगाने की जरूरत भी नहीं होती, और ये 14, ये भी भर रहा है तो ये भी प्लस का। होज बनाना चाहो तो होज बना सकते हो, ठीक है, होज बनना चाहो तो होज बना सकते हो। एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, ये इसको 12 घंटे में और ये इसको 14 घंटे में भर रहा है, ठीक है। वही से है कि यहां थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जबकि तीसरा पाइप 8 मिनट में खाली करें। अब देखो अब की बार एक पाइप खाली करने वाला भी है नीचे से, ठीक है। जब ये दोनों पाइप, ये कह रहा है जब ये दोनों पाइप, उसने लास्ट में कहा है खाली करने वाला 8 मिनट में खाली कर रहा है, ये 8 मिनट में खाली कर रहा है, ये मिनट है सब दी, ठीक है। मैंने घंटे लगा दिया, मिनट है, एक ही बात है, कोई भी आंसर तो उसी प्रकार निकाल लोगे आप लोग। देखिए ये 8 मिनट में खाली करे तो तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भरेगी। देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। ये 2 पाइप इसको भर रहे हैं, ये इसको एक निकाल रहा है, ठीक है। तो निकालने की अक्षमता इतनी नहीं है जितनी इनकी भरने की है, तभी तो टंकी भरेगी भाई। एक बात सुनो, ये 2 पाइप इसको भर रहे हैं, ठीक है, और यहां पे मैं इतना बड़ा एक छिद्र कर दूं तो पानी टिकेगा ही कहां इसमें, जितना ऊपर से आएगा उतना यहां में बाहर निकल जाएगा। अब जब उसने भरने की बात कही है ना, तो भरने की बात ये कही है जैसे कोई बाल्टी है और बाल्टी में हम ऊपर से पानी डालते हैं बहुत सारा और नीचे एक बारीक सा छिद्र हो, तो उसमें से इतना निकल नहीं पाएगा, हम उसे भरेंगे ज्यादा, पानी ऊपर से आएगा ज्यादा, निकल पाएगा कम। उसी प्रकार है ये, क्योंकि बाल्टी तभी भरेगी, तभी ये हौज भरेगी जब यहाँ पे बारीक होगा और ये डालने वाले ज्यादा होंगे, ठीक है। अब देखो ये जो भरने वाले हैं उसने कहा है कि तीनों का खेल एक साथ स्टार्ट करो, इसका भी और इसका भी, तीनों का एक साथ खेल स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा। ये भरने वाला है, देखो भरने वाला मैंने प्लस कर लिया, वो भी भरने वाला है 14, ये भी मैंने प्लस कर लिया। ये खाली करने वाला है 8, तो 1/8 ले लिया, वो भी माइनस का, क्योंकि ये खाली कर रहा है, इसको कमी कर रहा है किसी चीज में। इसको सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीनों एक साथ काम करने के लिए बोल रहा था, मैंने तीनों के तीनों एक साथ लगा दिए, ठीक है। सोल्व कर दो, 12 का 14 का और 8 का आप लोग लैसे ले सकते हो, ठीक है। क्या आएगा लैसे, 12 का 14 का और 8 का। देखो इनका लैसे जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, लैसे नहीं लेना चाहते तो सबकी मल्टीप्लाई नीचे करा सकते हो, 12 14 और 8 की, ठीक है।
यहाँ पे 12 से 12 डिवाइड करा दो, ठीक है, और 12 अट्ठे कर दो, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वह कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको लॉन्ग पड़ जाएगी, दो वाले में सही है वो करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एलसीएम ही लिख लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको सही पड़ जाएगी और आसानी से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, वैसे आप लोग इस प्रकार भी निकाल सकते हो, 2 से 6 7 और 4, ठीक है, फिर 2 से 3 7 2, 7 दूनी 14, 14 तिया 42 दूनी 84, 84 दूनी 8, 168। ये नीचे डिवाइड में आप लोग 168 लिख दो, ये हमारा एलसीएम आएगा। इससे डिवाइड करा दो इसको, 12 एकम 12 और 12 चौक 48, 14, 14 से इसको करेंगे 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 8 से डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16, 8 एकम 8, क्लियर। सोल्व करा दो भाई, ये दोनों के दोनों जोड़ दो, 14 और 12 कितने हो गए 26, 26 में से 21 माइनस कर दो, ऊपर बचे 5, नीचे बचे 168। डिवाइड ये होता नहीं है, जो ये निकल कर आएगा ये आएगा भाग। लास्ट का आंसर कैसे मिलेगा, उल्टा करने पर मिलेगा, ठीक है। यही आंसर ना छोड़ देना, तो 168 ऊपर और 5 नीचे, या तो ये आंसर 168 बटे 5 मिनट में सारी चीजें करता, तो ये इतनी मिनट में वो उसको भर देंगे। जब ये चलेगा और नीचे वाला ये भी चलता रहे तब भी वो भर जाएगा इतने मिनट में, ठीक है। अगर ये आंसर है तो ठीक है, नहीं तो फिर सही के रूप में भी आप लोग आंसर इसका दे सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, समझ में अगर क्वेश्चन आ चुका है तो कमेंट के माध्यम से भी बता दिया करे भाई, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 2 पाइप किसी टंकी को 24 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, परंतु टंकी में सी एक रिसाव का छिद्र है। यदि तीनों एक साथ खुले हो तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। मुझे ही करवाना पड़ेगा भाई। देखिए, नेक्स्ट अलग टाइप है क्वेश्चन। लेकिन करवाऊंगा इसी प्रकार, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे होने का नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जितने क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा हूं, 2 पाइप एक टंकी को 24 मिनट 30 मिनट में भरते हैं। ये बनाई मैंने होज, होज से एक अच्छा समझ में आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकली रूप में। इस पाइप में से अगर पानी चलता है खाली सी पाइप में से, तो ये 24 मिनट में इसको भर देगा। कितने में, 24 मिनट में। और अगर इसमें से चलता है खाली, इसमें से ना चले, एक ही चलाया जाए ये, तो ये इसको 30 मिनट में भर देता है, ठीक है। परंतु टंकी में सी एक रिसाव का छिद्र है। देखो भाई, ये कह रहा कि ये एक टंकी में छिद्र है जिसमें से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये इसने सी का नाम दे दिया, इसको किसका नाम दे दिया, सी का। यदि तीनों एक साथ खुले हो, पिछले वाले क्वेश्चन में यहां की जो टाइमिंग थी वो आपको दी थी 8 मिनट, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां की टाइमिंग नहीं दी है, सी की कोई टाइमिंग नहीं दी है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कह रहा है यदि तीनों को एक साथ खोला जाए, सबसे पहले तो इन तीनों को एक साथ खोल दो, जो काम हरे करने का है वो कर दो। सबसे पहले ये भर रहा है तो इसको प्लस का लेंगे 1/24, फिर प्लस करेंगे 1/30, ये भी प्लस का लेंगे, परंतु ये माइनस का लेंगे। सी है तो 1/c, क्योंकि अगर समय होता 8 मिनट थी तो 1/8 लिया था, सी है खाली तो 1/c लेंगे, और खाली कर रहा है तो माइनस का लेंगे। आगे क्या कह रहा है, हमने तीनों का काम यहाँ पे समाप्त करा। आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों एक साथ खुले हो, तीनों एक साथ खोल दिए तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। अब बराबर में टंकी कितने मिनट में भर रही है, 20 मिनट में। ये तीनों के तीनों काम करने के बाद भी टंकी कितने मिनट में, 20 मिनट में भर रही है पूरी की पूरी। इसका मतलब 1/20। कोई दिक्कत, भर रही है तो प्लस का लिया है, ठीक है। और खाली की अगर बात आती तो फिर तो खाली का वो यहीं पे दे देता, सी को, ठीक है। क्या पूछा, तब पाइप सी उस टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, सी। बस सी की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा समीकरण आपकी बनी रही है, ठीक है। तो एक काम करो, 120 को 1/20 को इधर लिया, 1/c को उधर लेते जाओ, प्लस क्यों जाएगा, 1/24 प्लस 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/c। ये हो गया। 24 का, 30 का और 20 का एलसीएम ले लो, 120 आ जाएगा, ठीक है। निकाल के देख लेना, जैसे मैंने वो बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में। 24 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 5, 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4, और 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6। 5 और 4 9, 9 में से 6 माइनस होगा, 3 बचा, और 3 से नीचे 120 कैंसिल हो जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना, 1/40। कितना आया, 1/40। और यहाँ कितना है, 1/c। सी कम
सी और 40 ही कम 40, तो सी कितनी देर में खाली कर देगा? मिनट में चल रहा था काम, तो 40 मिनट में। ठीक है भाई, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के साथ कंप्लीट। जितने क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया तरीके के मैंने लिए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भी जल्दी से, फिर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अब 4 के 4 क्वेश्चन जो हुए हैं ये मान लो आप लोग कि थोड़े आसान लेवल के थे। अब जो क्वेश्चन यहां से 5 से चेंज हो गया है, अब क्वेश्चन थोड़े से अप कर दिए मैंने। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 5 को। 2 पाइप किसी टंकी को 12 मिनट 16 मिनट में भरते हैं, ठीक है। तब यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं, भरने वाले दोनों, तो पाइप बी को कितनी देर बाद बंद किया जाए ताकि जिससे टंकी 9 मिनट में भर जाए, ठीक है, जिससे टंकी 9 मिनट में भर जाए। अब ध्यान देना भाई क्वेश्चन पे पूरे पे। 2 पाइप किसी टंकी को 12 मिनट 16 मिनट में भरते हैं, ठीक है। 12 मिनट में भरने वाला है तो प्लस का लेंगे, ये 16 मिनट में भर रहा है तो 16 मिनट लेंगे, ठीक है। तब यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं, दोनों को एक साथ खोल गए, ये भरने वाले हैं, तो जब दोनों भरने वाले हैं तो हम इनको प्लस के लेंगे, ठीक है। चलिए आगे। दोनों नल एक साथ खोले जाए तो पाइप बी को कितनी देर बाद बंद किया जाए, पाइप बी को कितनी देर बाद बंद किया जाए। मान लो कि इस बी पाइप को, ये ए है ये बी है, इस बी पाइप को मान लो कि टी समय बाद बंद किया जाए। कितने समय बाद बंद किया जाए? टी समय बाद बंद किया जाए, ठीक है। देखिए जो ऐसे आएगा कि इतने समय बाद बंद किया जाए, वो हमेशा ऊपर ही लिखा जाएगा। कारण ये है, देखो मान लो कि 1/12 भाग है, 1/12, 1/12 ये भाग है, ठीक है, और ये ए का है। ये मैं ये कहूं कि ए ने 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, और ये कहे जाए ए ने 4 दिन काम किया तो कितना काम किया? ए ने अगर 4 दिन काम किया तो कितना काम किया? तो ये जो 1/12 भाग था ना, इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 4 तिया 12, इस 4 दिन में इसने 1/3 भाग किया। तो आपने क्या किया, जो दिन दिए थे, कितने दिन इसने काम किया है, उससे मल्टीप्लाई करिए, इसका मतलब 4 एकम 4, ये 4 ऊपर ही तो आएगा, जितने देर इसने काम किया है, ठीक है। अब कह रहा कि टी समय बाद 16 को बंद कर दिया। हमने मान लिया कि टी समय बाद इसको बंद कर दिया, ठीक है। ध्यान देना क्वेश्चन पे भाई। तो पाइप बी को कितनी देर बाद बंद किया जाए? मान लो कि टी समय बाद इसको बंद कर दिया, बी को, टी समय बाद बी को बंद कर दिया। बंद का मतलब अब इसमें से पानी रिसाव नहीं हो रहा, टी समय तक ही चला है बी, टी समय तक ही चला, अब ये बंद पड़ा है, अब इसमें से कोई पानी का रिसाव नहीं हो रहा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। ताकि जिससे टंकी 9 मिनट में भर जाए, ताकि जिससे टंकी 9 मिनट में भर जाए। अब ध्यान देना इसके बारे में, एक के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। टंकी अब कितने समय में भर रही है? 9 घंटे, जो मिनट में क्या में चल रहा था भाई, 9 मिनट में। अब 9 मिनट में टंकी पूरी की पूरी भरी है, तो एक बात समझो, ये ए तो पूरा का पूरा 9 मिनट चला होगा ना, इसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा। टंकी जब भाई पाइप ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसको टी समय बाद बंद कर दिया, लेकिन ये तो बंद नहीं हुआ, और 9 मिनट में टंकी फुल हुई। जब 9 मिनट में टंकी फुल हुई तो इसका मतलब 9 मिनट पूरे के पूरे समय तक चलाना है। तो ये कितने समय तक चला? 9 मिनट पूरे के पूरे। और ये कितने समय बाद बंद हुआ? मान ले कि 6 घंटे बाद ये बंद कर दिया, टी की वैल्यू मान ले कि 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये 6 घंटे बाद बंद कर दिया, लेकिन ये तो बंद नहीं हुआ, ये तो पूरे के पूरे 9 मिनट तक चला। ये टी मिनट बाद बंद कर दिया, और ये इसका पूरा का पूरा टंकी कितने समय में फुल हो रही थी? 9 मिनट में फुल हो रही थी। तो ये 9 समय तक पूरे के पूरे चला, और बराबर में हम हमेशा 1 लेंगे, क्योंकि एक भाग पूरा माना जाता है, यानी कि पूरी टंकी एक भाग उसका फुल है, हमने प्लस का ले लिया, तो इसका मतलब एक टंकी पूरी की पूरी फुल हुई 9 मिनट में, ठीक है भाई। अगर ये समीकरण आप पूरे के पूरे क्वेश्चनों में, जितने भी क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही समीकरण का खेल रहेगा, जितने क्वेश्चन कराऊंगा 16 के 16, और यही यूपी पुलिस में या एसएससी जीडी में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो इसी एक समीकरण का खेल रहता है। बच्चे इसी एक समीकरण को नहीं बना पाते। अगर ये समीकरण बन जाए तो पूरा का पूरा खेल खत्म है पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो बस। 9/12 है, उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, 1 - 9/12, 12 जाएगा लेस है,
ऊपर चले जाएगा, 12 में से 9 माइनस हो जाएगा, 3/12, और 3 से 12 कैंसिल, 4 आ जाएगा, 4 से 16 कैंसिल, 4 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मिनट। इसका मतलब ये है कि टी को 4 मिनट बाद ही बंद कर दिया, और ये स्टेप फालतू चला, यानी कि 5 मिनट ज्यादा समय तक चला। ठीक है, पूरा पूरा सोल्व करा दो। चलो ये उधर लेके जाओ, ये आ गया यहाँ पे t/16, 1 माइनस, ये प्लस का इधर उधर जाकर माइनस का, लेस ले 12, 12 में से 9 ऊपर माइनस, तो कितना आ जाएगा नीचे, 12 बचेगा, ऊपर 3 बचेगा, 3 चौक 12। ठीक है, इस 4 से 16 कैंसिल, 4 और 4 एकम 4, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मिनट। यानी कि कितने समय बाद बंद कर दिया था इस बी को, इसको सिर्फ 4 मिनट बाद ही बंद कर दिया था। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। और क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे कोई प्रॉब्लम अगर इस क्वेश्चन में रह गई है तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें ये प्रॉब्लम आप लोग दूर कर लेना। देखियो वो भी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। फाइव होगा 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, पाइप ए व बी एक टंकी को क्रम से 36 मिनट व 45 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए। मान ले कि टी समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए। अब देख लो बात, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए व बी एक टंकी को 36 मिनट, ठीक है, और बी इसे 45 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं, दोनों पाइप खोलने का मतलब ये भरेगा इसको, प्लस के हमने ले लिए, ठीक है, तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए। तो कितने समय बाद ए को बंद किया जाए, ध्यान देना भाई, ये ए है ये बी है, इस ए वाले की बात कर रहे हैं, कितने समय बाद इसको बंद किया जाए। मान लो कि ये टी समय बाद बंद किया जाए, मान लो कि ये टी समय बाद बंद किया जाए ताकि टंकी पूर्णतः 25 मिनट में भर जाए। इसको तो बंद नहीं किया जा रहा, इसको तो बंद नहीं किया गया, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह उसमें बी बंद करने के लिए कहता है, इसमें ए बंद करने के लिए कह रहा है, और टोटल टंकी 25 मिनट में फुल हो रही है। तो इसका मतलब ये टी समय बाद बंद कर दिया जाए, लेकिन ये तो बंद करने के लिए कुछ नहीं कहा, तो ये पूरा का पूरा कितने मिनट चला, पूरे 25 मिनट चला, और बराबर उसने क्या भरी, एक टंकी। क्लियर, ये समीकरण बन गई, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 से कैंसिल करो पहले से, बचा बचो 25 और 5 दिन 45, ये 5/9 दब जाएगा, लेकर जाओ माइनस को, ठीक है, यानी कि t/36 बराबर 1 माइनस 5/9, 9 ऊपर चले जाएगा, 5 उसमें से माइनस, तो 4/9। अब देखो, अब ये है मेरे पास और ये है, और 9 चौक 36, और 4 के नीचे बटे में है ना, तो उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ऊपर क्रॉस में 4 चौक 16, तो t बराबर 16 मिनट। तो ये कितने समय बाद बंद कर दिया, 16 मिनट बाद बंद कर दिया। बी पूरा का पूरा चला 25। क्लियर है। और क्वेश्चन को अगर देखना है कि सही है क्वेश्चन या नहीं है, तो ये पूरा का पूरा मान यहाँ पे रख के देख सकते हो। देखो टी कितने समय बाद हमने हमारा निकाला 16, ठीक है, तो 16/36 करो, 16/36, फिर ये प्लस, यहाँ कितना है 5/9 लिख लो या 25/45 लिख लो, बात तो एक ही है, 5/9 लिख लो, 16 का बराबर 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 से कैंसिल करो, 4 चौक 16 और 4 से 9 आ जाएगा, 9 ऐसा आगा, जैसे 9 यहाँ पे सेम है, 9 ऐसा आगा मेरा, तो ऊपर सेम टू सेम जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9 बराबर कितना 1, 9 एकम 9, तो 1 बराबर 1। तो इसका मतलब क्या है कि LHS बराबर RHS हमारे दोनों साइड कंप्लीट है, बराबर आ रही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। ये छोटी छोटी समीकरण पाइप और टंकी में बहुत ही मुश्किल काम करती है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तैयारी पे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों को अगर आप बुक से पढ़ते हो किसी, तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, समझ में आने बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक।
और अगर किसी शॉर्ट ट्रिक की बुक से पढ़ते हो तो वहां पे हर क्वेश्चन की अलग ट्रिक, हर क्वेश्चन की अलग ट्रिक, इतनी ट्रिक अगर आप लोग याद करोगे, अगर मैं 16 क्वेश्चन करा रहा हूं यहाँ पे, तो 16 क्वेश्चनों की 16 ही ट्रिक। तो कैसे याद कर लोगे कि ऊपर इसमें W लिखा जाएगा, नीचे एक्स वाई की गुणा होगी या वाई जेड की गुणा होगी, इसी प्रकार सारी की सारी ट्रिक बता रखी है। लेकिन आप लोग अगर मेथड सीख लेते हो तो बताओ करना क्या है, एक समीकरण ही तो सीखनी है, एक समीकरण अगर आप लोग सीख लेते हो तो पूरी की पूरी ट्रिक जितनी भी है 16 की 16 से छुटकारा मिला। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देने की है भाई, आप लोग मेथड से पढ़ो, सब सीखो, कंप्लीट जितना भी मैथ आएगा किसी भी एग्जाम में आता हो, अगर आपके पास मेथड आता है सारे के सारे क्वेश्चन हल होंगे, जो ट्रिक से कराने के उन्हें मैं ट्रिक से भी कराता हूं। ठीक है, और खुद मैंने तो ये पूरा का पूरा मेथड के थ्रू यार जो ट्रिक के कराने के क्वेश्चन है वे ट्रिक से करे हैं। तो पूरा का पूरा जितना भी एग्जाम में मैथ का सिलेबस या किसी भी एग्जाम में अगर मैथ का सिलेबस आता है तो भाई पूरे में से पूरे ही करके आया हूं। ठीक है, देखिए 3 पाइप प्रैक्टिस के ऊपर है सारी बात। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप लोग बिल्कुल आराम से कर लोगे, अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो नहीं कर पाओगे, चाहे कोई सी भी ट्रिक लगा लियो। देखो 3 पाइप ए बी सी किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तीनों के तीनों की बात हो रही है, ए बी और सी, अगर तीनों लगा दिए जाएं तो एक टंकी को कह रहा है 36 मिनट में भरते हैं, तो हम लेंगे 1/36, भर रहे हैं तो प्लस का लेंगे, कोई फिर दिक्कत नहीं। देखो परंतु 12 मिनट बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाए, परंतु 12 मिनट बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाए। ठीक है, वह ए व बी उसे 48 मिनट में भरते हो तो सी अकेला उसे कितनी देर में भरेगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए ए बी सी तीनों ने मिलकर उस टंकी को 36 मिनट में भर दिया, तो हमने लिखा 1/36, 4 घंटे, परंतु 12 मिनट बाद पाइप सी को बंद कर दिया। 12 मिनट बाद इस सी को बंद कर रहा है, लेकिन 12 मिनट तक तो तीनों चले हैं, 12 मिनट बाद सी को बंद कर दिया, 12 मिनट बाद सी को बंद कर दिया। मान लो कि हम 3 दोस्त हैं और 3 दोस्त यहां से किसी बस स्टैंड तक गए, ठीक है, और बीच में ही बस स्टैंड में जाने से पहले ही 4 मिनट बाद एक दोस्त दूसरी साइड में मुड़ गया। अब 2 दोस्त बचे हैं, अब 2 दोस्त बचे हैं और वो बस स्टैंड तक गए, तो हमने क्या पता लगाया इससे कि 3 दोस्त हैं, ठीक है, इन्होंने कोई भी पाइप ये बस स्टैंड तक 1/36 में भर सकते, बस स्टैंड तक पहुंच सकते, परंतु 12 मिनट बाद पाइप सी को बंद कर दिया। 12 मिनट या 12 मिनट या 4 मिनट बाद दूसरा दोस्त किसी और सड़क पे मुड़ गया। ठीक है, 12 मिनट तक तो इकट्ठे चले हैं, जो वहां तक का टाइम रहा है वहां तक तो तीनों इकट्ठे गए हैं। तो जब ये सी बंद करा है यहाँ पे 12 मिनट बाद ही बंद करा है, तो 12 मिनट तक ये सब इकट्ठे रहे हैं, तो 12 मिनट में इन्होंने कितना काम करा है पहले ये निकाल लो 12 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, देखो 12 दिया 36, 1/3 भाग इन्होंने उस टंकी का भर दिया तब तक। ये टंकी थी, इसमें तीनों पाइप छोड़े गए थे, ठीक है, इसमें तीनों पाइप छोड़े गए थे और तीनों पाइप छोड़ने के बाद 12 मिनट बाद इस सी को कर दिया बंद। लेकिन ए और बी तो अभी भी चल रहे हैं, ए बी के बारे में कोई बात नहीं कही है, सी को बंद करे गए 12 मिनट बाद। ठीक है, 12 मिनट बाद हमने 12 से मल्टीप्लाई करा दी, तो 1/3 भाग इसका मान लेगी, इतना भाग 1/3 ये है, ये इन्होंने तब तक भर दिया था। अब जो बाकी बच रहा है उसमें ए और बी चल रहे हैं, यहां तक बात समझ में आ गई होगी मैं मानता हूं। ठीक है, अब ये बाकी भाग ये ए और बी भरेंगे, परंतु ये है कितना बाकी भाग, ये बाकी भाग है कितना, 1/3 भाग तो इन्होंने कर दिया, कोई भी भाग एक मानने जा, एक भाग में तो 1/3 गया, तो 2/3 भाग अभी भी शेष है। मैं मानता हूं यहां तक की बात आपने समझ में आ चुकी है। ये जो बाकी भाग बच रहा है ये 2/3 है और ये अभी भी शेष है, इसी में ए और बी चल रहे हैं अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे कह रहा है वह ए व बी उसे 48 मिनट में भरते हो। भाई यहां की बात बहुत समझने लायक है, अभी यह समझनी चाहिए आपको बात। अब कह रहा है कि ये जो 2/3 भाग है ना, ये वाला जो हिस्सा बचा है इसमें सिर्फ ए और बी चल रहे हैं 2/3 हिस्से में। देखो ध्यान से,
इस 2/3 हिस्से में ए और बी चल रहे हैं बस, और ये चलने पे ये 2/3 भाग को 48 मिनट में भरते हैं। ये दोनों के दोनों जब चल रहे हैं ना, तो दोनों के दोनों इसको कितने मिनट में भर रहे हैं? 48 मिनट में भर रहे हैं। बोलो समझिए नहीं, ये 2/3 भाग और भी कितने मिनट में भर रहे हैं? 48 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, सी अकेला उसे कितनी देर में भरेगा? सी अकेला जो सा बंद करा है, अगर ए और बी हटा दीजिए, सी अकेला खाली सी चलाया जाए तो कितनी देर में उस टंकी को भरेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई। यहां तक 1/3 जो हमने भर दिया उसे हटा दो। स्टार्टिंग में मुझे क्या मिला था, एक बार मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में। ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलकर भर रहे हैं तो 1/36 में भर रहे हैं। ठीक, अब मुझे निकालना है सी का, तो सी का तब निकाल पाऊंगा, ये पूरा का पूरा एक भाग लेकर चला हूं मैं। 1 मिनट का लिखा है मैंने यहाँ पे 1/36, ये भाग है यहाँ पे 1/36। ए बी सी जब तीनों चल रहे हैं तो 1/36। ठीक है, अगर मुझे ए और बी का अगर मुझे मिल जाए एक पूरा भाग, ठीक है भाई, एक टंकी को भरने में ए बी सी 1/36 समय ले रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह, छोटी सी बात ये समझ लो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर चल रहे हैं तो एक टंकी 36 मिनट में भर रही है। 1/36 भाग उसका, अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 1/36 भाग उसका भर रहा है। अब ए और बी दोनों मिलकर अगर मुझे मिल जाए, ए और बी का मुझे मिल जाए कि ए और बी दोनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर रहे हैं, तो ए बी का मान यहां भर दूंगा और उधर जाकर माइनस हो जाएगा 1/36 में, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। अब ए और बी यहां फंस रहा है मेरे पे, ये कह रहा है कि 2/3 भाग ये जो बचा है ये ए और बी दोनों अब 48 मिनट में भर रहे हैं। ये 2/3 भाग ये 48 मिनट में भर रहे हैं। लेकिन ये जो ऊपर की बात है ए और बी प्लस सी, ये पूरी टंकी की बात है, और ये जो ए बी की बात हो रही है ये 2/3 की भाग, सिर्फ इतने भाग की बात हो रही है 2/3 की। तो इस प्रकार तो मैं क्वेश्चन में सोल्व नहीं कर सकता ना। यहाँ पे मैं 2/3 का भाग ले लूं, यहाँ पे पूरी टंकी की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी पूरी टंकी की बात कर लो। किस प्रकार करोगे, यहाँ पे एक भाग बना लो, क्योंकि मुझे एक भाग का ले रखा है वहां पे 1/36, तो यहाँ पर भी एक भाग का ले लो। यहाँ पे 3/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 3/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचा 1। तो एक टंकी को ए प्लस बी कितने समय में भर रहे हैं, कितने में कैंसिल करा दो, 24 और 24 किया 72 मिनट में भर रहे हैं। और 72 मिनट का मैं क्या लूंगा, ए प्लस बी का 1/72। बोलो समझिए या नहीं आई? ठीक, अब ए प्लस बी का मान यहां पे पुट करा दो बस, 1/72 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि जो सी की वैल्यू आएगी 1/36, ये उधर जाकर माइनस 1/72, लेस आएगा 72 ऊपर जाएगा, 36 सामने जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 2 - 1 यानी कि 1/72, और सही करके आंसर निकाल लेंगे तो 72 मिनट आ जाएगी, यानी कि उल्टा कर देंगे इसको। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहा है तो एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, और इसी के बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, कंफ्यूजन रहने नहीं देने का कितना भी। स्टार्टिंग में उसने ए प्लस बी प्लस सी का दिया था 1/36, काम खत्म। ठीक है, 12 मिनट बाद सी बंद हो रहा है, तो 12 मिनट में इन्होंने कितना काम करा है, 12 से मैं मल्टीप्लाई करा के 1/3 भाग इन्होंने भर दिया, जो भर दिया उसे छोड़ दो। ठीक, शेष कितना है 2/3। इस 2/3 को सिर्फ कह रहा है कि ए और बी चल रहे हैं, क्योंकि सी तो यहां पे बंद कर दिया। सिर्फ क्या चल रहे हैं इसमें, ए और बी। हमने ए और बी चलाया इसमें 2/3 में, ए और बी। टाइम उसने दिया है कि 48 मिनट में भर रहा है, लेकिन यहां पे हमने पूरी टंकी का बात ले रखी है कि ए प्लस बी प्लस सी पूरी टंकी को 1/36 में भर रहे हैं। तो यहां पर भी हम ए प्लस बी, क्योंकि हम ए प्लस बी का मान ही तो ढूंढ रहे हैं, तो ए प्लस बी का अगर मुझे यहां मिल जाए पूरी टंकी का, 2/3 भाग का नहीं, पूरी टंकी का अगर मिल जाए, तो ए प्लस बी का मान यहां भर दूंगा, सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे 2/3 का है, तो इसी मारो में 3 से और 2 से, 3/2 से उल्टे से मल्टीप्लाई यहाँ पे अगर करा दो, तो मुझे इधर एक बनाना है। बात ये है कैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ जो, और मैथ का ये रूल है, जो इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा वही मुझे उधर करानी पड़ेगी। तो 3/2 से इधर करा दी, तो यहां से एक टंकी का पूरे का ए प्लस बी अगर दोनों चले तो एक टंकी को 72 मिनट में भर रहे हैं। और 72 मिनट का क्या लिख दूं मैं, 1/72। जैसे मैंने 36 पूरी टंकी को तीनों के तीनों कितने मिनट में भर रहे थे, 36 मिनट में भर रहे थे। ठीक है, और मैंने क्या लिया था 1/36। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर उसको 72 मिनट में भर रहे हैं, और 72 मिनट का क्या लूंगा मैं, 1/72। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू यहां पर दूंगा 1/72, दो जाकर माइनस हो जाएगी, सोल्व करा दो आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलना, क्वेश्चन नंबर 8 पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 समझाने में थोड़ा सा पूरे बोर्ड पे फैल जाता है क्वेश्चन। अब की बार देखिए सिर्फ 2-4 लाइनों में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 पाइप ए बी सी तीनों मिलकर 12 घंटे में किसी पाइप को भर रहे हैं, किसी हौज को भर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर 12 घंटे में, तो 1/12 लूंगा। ठीक है, अगर कह रहा है 4 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया। ठीक है, इन सबको 4 घंटे चलाया, तो ए प्लस बी प्लस सी, 4 घंटे चलाया तो 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 दिया 12, 1/3 भाग इन्होंने भर दिया। ये पूरी टंकी का है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर पूरी टंकी में चले ना तीनों के तीनों, तो 12 घंटे में भरते हैं। ठीक है, तो हमने 12 घंटे क्या लिया, 1/12। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी को बंद कर दिया 4 घंटे बाद, तो तीनों ने इसका 1/3 भाग भर दिया, तो शेष कितना बचा, शेष बचा 1/1/3 यानी कि 2/3 भाग अभी शेष बचा है। और इस शेष को 2/3 भाग को ये भर रहे हैं ए और बी दोनों के दोनों, कितना मिनट में कितने घंटे में भर रहे हैं, 16 घंटे में भर रहे हैं। सी अकेला कितने समय में भरेगा उसको, सी के बारे में उसने पूछ लिया, इस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 2/3 भाग है पूरी टंकी का, 2/3 तो मैं सोल्व ना कर सकता, मैं यहाँ पे बताया मैं लिखा पूरी टंकी का मामला यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरी टंकी का मामला आप बना दोगे। कैसे बनाओगे, पूरी टंकी है 1, तो 3 से इधर 2 से इधर, 3/2 से इधर मल्टीप्लाई करिए, 3/2 से इधर कर दो, 2 से कैंसिल, 2 से 16, 8 या 24, तो कितने मिनट में भर रही है, 24 मिनट में। कब, ए प्लस बी, परंतु मैं जब पूरी टंकी का एक भाग का निकाल लूंगा तो वही ए प्लस बी का क्या निकाल लूंगा, 1/24। बात आ गई समझ में, ये समीकरण मुझे पूरी टंकी की मिल गई, ये समीकरण मेरे पास पूरी टंकी की पहले से ही है, और ए प्लस बी का मान अगर यहाँ पे भर दूंगा भाई 1/24, तो सी की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगी। और यही तो बात थी जो मैं आपको समझाना चाहता था, यहाँ पे 1/24 भर दो, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो सी बराबर 1/12 माइनस का 1/24, लेसे लोगे 24, 12 दूनी 24, 2 ऊपर 1 बचेगा, और उल्टा करके इसका आंसर आप लोग दोगे, तो 24/1, नीचे की कोई वैल्यू नहीं, तो 24 घंटे में वो पूरी की पूरी टंकी फुल हो जाएगी। मानता हूं 2 क्वेश्चन इसलिए मैंने लिए थे, हर टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन पाइप और टंकी के इसलिए ही लिए थे कि आप लोग अगर एक क्वेश्चन समझ में ना आए तो दूसरा क्वेश्चन तो 100% समझ में आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन समझाने के बाद ये मानता हूं मैं कि दोनों क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गए होंगे। ठीक है, एक बार निकाल के देख लेना, अभ्यास कर लेना, तो दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए व बी टंकी को 6 घंटे में, ए और बी एक टंकी को 6 घंटे में यानी कि 1/6 लूंगा, और बी प्लस सी एक टंकी को 4 घंटे में 1/4 लूंगा, और सी प्लस ए एक टंकी को 3 घंटे में भरते हैं तो 1/3 लूंगा प्लस का। ठीक है, जब भर रहा है वो, तो तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे, तीनों मिलकर का मतलब ए है, बी है और सी है, ये कितने समय में भरेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक समीकरण ये तीनों को जोड़ दो, तो एक लेफ्ट के लेफ्ट में जुड़ेंगे और राइट के राइट में जुड़ेंगे, ए 2a, बी 2b और सी 2c, 2 आगा बाहर, लेफ्ट की बात कर रहा हूं, अंदर बच रहा है प्लस बी प्लस सी, ये सब मैंने ऐड करे हैं 1/6, 1/4 और 1/3। ठीक है, इन सब का ऐसे लेकर सोल्व करना, 2 चले जाएगा बटे में, फिर उसको उल्टा कर देना, ए प्लस बी प्लस सी का आ जाएगा, क्योंकि तीनों का यही से निकल रहा है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इसी से पता लगेगा मुझे कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। यहाँ तक के क्वेश्चन अगर समझ में आ चुके हैं तो वीडियो को जल्दी से भैया आप लोग शेयर और लाइक ठोक दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है देखिए एक बार, यदि एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, भर रहा है तो प्लस का लूंगा, और 10 का मतलब 1/10, परंतु टंकी के आधार में एक छिद्र होने के कारण 4 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, 4 घंटे अधिक लेता है, क्या कह में, भरने में, क्या भरने में। ठीक है, जितना उसने कहा उतने में काम करूंगा, परंतु
टंकी के आधार में एक छिद्र होने के कारण जब छिद्र है तो कुछ ना कुछ, मान लो कि सी है वो छिद्र, तो इसमें से कुछ ना कुछ पानी निकलेगा। अब जो टंकी भर रही है ना, छिद्र होने के कारण 4 घंटे अधिक ज्यादा लेता है भरने में। कितने घंटे? 4 घंटे अधिक। तो यहां 10 लिए थे तो अब ले रहा है 14। टंकी तब भर रही है पूरी, प्लस का लूंगा, ठीक है। तब यदि टंकी पूरी भरी हो तो वह इस रिसाव के कारण खाली कब होगी? खाली मैंने सी मान लिया था इसका 1/c, तो खाली सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है आपको, ठीक है। 1/c माइनस का जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1/14 धर लिया हो, ठीक है। 1/10 माइनस 1/14 बराबर 1/c। पूरी समीकरण सोल्व कर लेना और यहाँ से सी की वैल्यू निकालना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। दोनों क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ भैया, आपका टाइम बच रहा है क्योंकि क्वेश्चन आगे सोल्व करना ही है, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, क्वेश्चन ज्यादा कवर कर पाऊंगा। इसका आंसर भी आपको कमेंट के माध्यम से देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। समीकरण है जो भी है, सबसे पहली बात आसान क्वेश्चन था भाई। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 भी ले रहा हूं। चलिए 11 तो इसी की तरह से मैं आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। जो ज्यादा ले रहा समय होता है उसमें जुड़ जाएगा। 10 ले रहा था पहले, अब 4 घंटे ज्यादा ले रहा है तो 14 हमने बराबर में ले लिया, ये तो हो जाएगा, ठीक है। इसे छोड़ो। भाई इसमें 4 क्वेश्चंस और रहने, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी होती जा रही है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन और रह रहे हैं जो टॉप के हैं, बढ़िया लेवल के हैं, ठीक है। यहां तक के क्वेश्चन भी 10 मैंने जो कवर करी है, ये भी कोई मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि जो एग्जाम में आने लायक ना हो। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अधिकतर इन्हीं के अंदर से, ठीक है। बाद में जो 4 क्वेश्चन कराने वाला हूं है तो वो भी बढ़िया, लेकिन अगर टफ एग्जाम आता है तो वे क्वेश्चन आएंगे। अगर मैथ का पोर्शन आसान आता है तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में वही कराने वाला हूँ, ये 4 के 4 क्वेश्चन जो मैंने अभी छोड़ दिए हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कराते देता, अभी वही वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में वही रखते हैं यही तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको ये होगा कि नई वीडियो जैसी डालूंगा आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।